श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्वं तं नहि संदेहः किं जानाम्यथवा पुनः असंविद्यं स्वसंविद्यम आत्मानं मन्यसे कथम। हमें तो भैया कोई डाउट नहीं है आपके बारे में कि आप परमात्मा हो। कितनी सुंदर बात है, हमें कोई डाउट नहीं। ये महात्मा ने कहने का कारण मालूम है क्या है? कारण ये है कि जब हमने आपको परमात्मा के रूप से पहचान लिया तो फिर आपको तो प्रश्न हो ही नहीं सकते। और यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? आपको तो सब मालूम है। देखो, तत्वत्वं नहीं संदेहः किम जानामि अथवा पुनः। और इसके बारे में और क्या कहा जा सकता, क्या जानना है? तुम तो हो ही स्वयं ना। मुंडकोपनिषद में आता है अधि ही भगवन नो, उसमें आता है एक के जानने से सबका ज्ञान होता है। वो क्या वस्तु है वो हमको बताइए। उसमें फिर बताते हैं दो चीज़ें जानने जैसी है, एक अविद्या और विद्या, अपरा विद्या परा विद्या। अपरा विद्या माने दुनियादारी का ज्ञान, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद और शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदम ज्योतिषम इति छे, ये सब अपरा विद्या है। परा विद्या यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा हम तत्व को अधिगम्यते माने पहचानते। अधिगम माने पहचानना, गम धातु के पहले अधि उपसर्ग लगाने से उसको पहचानने के अर्थ में शब्द निकलता है, अधिगम्यते। तो यह जो तुम स्वयं साक्षात परमात्मा तत्व हो, तो इसमें और क्या जानना बाकी है? असंवेद्यम स्वसंवेद्यम, ऐसा कहना कि हम आपको नहीं जानते और ऐसा भी कहना कि हम आपको जानते हैं, दोनों बकवास है। हम अपने को जानते तो कौन सी खास बात है, और हम अपने को नहीं जानते कैसे संभव है? तो दोनों ही संभव नहीं है। इसीलिए असंवेद्यम स्वसंवेद्यम आत्मानं मन्यसे कथम, माने ये जो हमारे मन में भ्रांति है ना कि हमको मालूम नहीं परमात्मा इत्यादि, ये सब इसीलिए कि हम मन में भटक रहे हैं। इसीलिए मन केवल शांत होने से सफिशिएंट नहीं है। मन शांत होने के पश्चात उस शांत मन को अब एक्सपेरिमेंट में लगाना है कि यदि हम देह नहीं है, यदि हम देह नहीं है तो देह से लेकर के जितने भी चीज़ें हैं उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। तो इसके द्वारा वैराग्य जागृत होगा। और दूसरी बात, तो क्या हम जीव है? तो जीव भी तो व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से जब हमने अपने देहात्म भाव और जीवात्म भाव इन दोनों का त्याग कर दिया, तब जाकर के स्वरूप में निष्ठा होगी। तो ये सब क्यों हो रहा है महाराज? माया के कारण। अब छोड़ो ये माया भी या कुछ नहीं है। माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते त्वमेकमिदं सर्वं व्योमाकारं निरंजनम। ये जो शब्द है ना माया, ये शब्द ऐसा है। एक बार एक साधक जाकर के महात्मा से पूछता है कि महाराज ये दुनिया क्या है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। और ये वार्तालाप संस्कृत में हुआ। तो विद्यार्थी कहता है किम जगत, क्या है दुनिया? तो महाराज ने कहा माया।
माया माने कुछ नहीं। अब उसको समझ लिया उसने, अच्छा माया, अरे कुछ नहीं का अर्थ निकालो ना। जैसे एक छोटी सी लड़की थी 10-15 साल की, अकड़ रही थी, पता नहीं घर में झगड़ा हो गया था, कुत्ते में पहुँचा, उसके घर के लोगों ने कहा स्वामी जी आप जरा इसको समझाओ, पता नहीं इसको क्या गुस्सा आ रहा है। तो हमने कहा हाय डार्लिंग, व्हाट्स योर नेम? नथिंग। तो उस दिन से मैंने उसको नथिंग बुलाना शुरू कर दिया। अभी उसकी शादी हो गई, फिर भी डियर, माय डियर नथिंग। तो स्वामी जी आप तो अब बंद करो। मैं बंद, तुमने स्वयं बताया है कि तुम्हारा नाम क्या है, नथिंग, सो नथिंग हो गया। अब वो नथिंग उसका नाम थोड़ी था। इसी प्रकार से माया का तात्पर्य माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ठोक ठोक के भर दिया है ये माया बहुत भयानक है, ये चुड़ैल है, ये साधक को उठा के ले जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो माया किसको कहते हैं? माया माने अपूर्ण ज्ञान को हमने पूर्ण के रूप में स्वीकार किया है, उसको कहते हैं माया। जैसे हमारे आंखों से हम एक विशेष मर्यादा तक ही देख सकते हैं, उसके परे नहीं देख सकते। तो यदि हमने ये समझ लिया कि जो लाइट स्पेक्ट्रम हम आंखों से देख सकते हैं वहीं तक लाइट वेव्स है, उसके परे वेव्स नहीं है, रेज नहीं है, तो यही है माया। उसी प्रकार से कानों से हम एक विशेष मर्यादा तक ही कानों से सुन सकते हैं, उसके परे यदि साउंड वेव्स चली जाए तो हम नहीं सुन सकते। और यदि हम ये कहें कि जो हम सुनते हैं वही सत्य है, तो हम माया में फंस गए। इसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा भी समझ एक मर्यादा तक होती है, उसके परे समझ नहीं होती। और यदि हम ये कहेंगे कि जब तक हमको समझ में नहीं आता तब तक हम परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये माया है। देखो, तो इस माया के परे जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? आप विचार करो। माया के परे जाने के लिए हमको अपने इंद्रिय मन बुद्धि, इनकी जो कमियां है उसको समझ करके उनके परे जाना है। तो जो ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से ग्रहण होता है उसी को हम सत्य माने, तो हम माया के जंजाल में फंसे हैं। देखो अब ऐसे समझो, ये जो भिन्न भिन्न नक्षत्र है, तारे हैं, इनकी गति बताते हैं। ये इतने स्पीड से दौड़ रहा है, वो उतने स्पीड से दौड़ रहा है। ये गति जिन ज्योतिषियों ने, जिन साधु संतों ने निश्चित की है, वो क्या उन्होंने वहाँ घड़ी लगा करके देखी है? उनको वो कहाँ से ज्ञान मिला? तो वो जो ज्ञान था इंट्यूटिव नॉलेज था। इंट्यूटिव नॉलेज इज दैट नॉलेज विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर नोन मीन्स ऑफ नॉलेज। देखो, इसीलिए यदि हम ये समझे कि हमको जो समझ में नहीं आता वो कैसे सच होगा, जो हमको दिखता नहीं वो कैसे परमात्मा होगा, यदि परमात्मा सब जगह है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मंदिर में परमात्मा नहीं है लेकिन सब जगह है। देखो, ऐसी ये जो बेवकूफ़ी बातें होती है ना, उसको कहते हैं माया। तो माया अमाया कथम तात, ये माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो दूसरा उदाहरण देते, छाया छाया न विद्यते। आप ऐसे खड़े रहो दीवार के पास या सूरज में खड़े रहो, तो आपकी वहाँ छाया पड़ी है। उसके बाद सूरज बादलों के नीचे ढक गया। अब सवाल ये है, आपकी जो छाया थी कहाँ गई? वो कहीं जाती तब ना कि जब हो तो था, तो छाया था नहीं, थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, फिर दिखी गई थी।
ये तुम विचार करो, हम क्यों विचार करें। तो जैसे छाया माने प्रकाश के अभाव को कहते हैं, तो जो अभावात्मक है वो कहाँ जाएगी, और अभाव होने के बाद भी जो दिखती है उसको कहते हैं माया। देखो जैसे सूर्योदय सूर्यास्त अभाव है, सूर्य का ना तो कभी उदय होता है ना अस्त होता है, तो सूर्योदय सूर्यास्त माया है। ये जागृत अवस्था हमको अनुभव में आती है जब स्थूल देह के साथ तादाद में है। यदि स्थूल देह के साथ तादाद में नहीं है तो यह स्थूल जगत है ही नहीं, इसीलिए ये स्थूल जगत माया है। अब हम जब अपने होने के बारे में जानते हैं कि मैं हूँ, तो हमारा होना, ये जो जानना है, क्या ये हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, क्या मन के माध्यम से जानते हैं, क्या बुद्धि के माध्यम से जानते हैं, किसके माध्यम से जानते हैं अपना होना? क्योंकि ये हम किसी उपकरण के माध्यम से नहीं जानते, इसीलिए अपना होना अखंड है। जागृत अनुभूति खंडित है, स्वप्नानुभूति खंडित है, जागृत के जो अनुभव है सुख दुख के वो भी खंडित है, अखंड नहीं है। अखंड अनुभूति केवल वही हो सकती है जिसमें किसी भी इंद्रिय मनोबुद्धि इत्यादियों का व्यापार नहीं होता। इसीलिए माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते, फिर तत्वम एकम इदम सर्वम, तो केवल एक तत्व मात्र है सब कुछ, इस परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। देखो ये जब कहते हैं ना कि भगवान माया के द्वारा छिपाया गया है, तो इसको ऐसा समझ लो। ये उदाहरण को आपको फिर विस्तार से बताएंगे। हमने अपने आँखों से एक मर्यादा तक ही देखने की संभावना है, उसके आगे नहीं। उसके बाद उन्होंने नए उपकरण निकाले जिसमें हम एक्सरे देख सकते हैं, गामा रे देख सकते हैं, बीटा रे देख सकते हैं, सत्यजित रे देख सकते हैं। तो ये जो एडिशनल रेज आए वो के निर्माण किए हैं, वो तो थे ही। तो हमने किया क्या, अपने आँखों की जो लिमिटेशंस है उसके परे चले गए, तब वो हमको दिखे। लेकिन वो भी तो उपकरण ही है ना, तो उनकी भी लिमिटेशंस है। देखो इसीलिए जब तक के हम सभी प्रकार के लिमिटेशंस के परे नहीं जाते, तब तक के ये बात समझ में नहीं आएगी तत्वम एकम इदम सर्वम। तो ये इंद्रियों के लिमिटेशन से जो प्रकाश की किरणें हम जितने जानते हैं उससे भी परे है, तो ये इंद्रियों के लिमिटेशन से वो प्रकाश की किरणें ढक गई है, ये कहने का तात्पर्य है। अब दूसरी बात समझो। जैसे अभी हम आए थे और ये ऑन है कि नहीं देखने के लिए हम वहाँ स्विच ऑन किए, हमने स्विच ऑन तो है, आवाज़ क्यों नहीं है? तो इधर देखा लाइट तो है, फिर यहाँ क्यों नहीं है? और वहाँ हम देख रहे हैं, लाइट को देखना था नीचे, हम वहाँ देख रहे हैं। तो लाइट या ये ऑन नहीं है, ये ढक गया था हमारे लिए। कारण क्या? अज्ञान के कारण, अपूर्ण ज्ञान कि लाइट तो है, फिर ये क्यों ऑन नहीं? क्योंकि हमने गलत दिशा में देखा था। इसको कहते हैं ढकना। एक और आगे चले जाओ। समुद्र ढक जाता है लहरों से, और समुद्र कैसे ढक जाता है लहरों से? हम देख रहे हैं समुद्र को और बातें करते हैं लहरों की। देखो अभी हम बाली गए थे, जहाँ हम रहते थे वहाँ कम से कम 10 किलोमीटर का बीच था, लंबा का लंबा, और जहाँ हम रहते थे ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आकर के धड़ाम से टूट जाती थी। तो वहाँ बड़े घंटों हम बैठते थे और लहरों में ही खेलते थे, और वहाँ उसको देखते 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 ऐसी सुंदर सुंदर बातें पता चली, लहर कैसी निर्माण होती है।
ये हमको पता चला। एक तो समुद्र की अपनी हीविंग होती है, समुद्र जो है ना अपना सांस ले रहा है, उसके कारण पानी को गति मिल जाती है, कहीं जाना नहीं है, केवल गति है। और फिर बीच पर जो पानी है वो जब वापस जाता है और उधर से गति आती है, तो ये दो गतियों का टकराव हो जाता है। दो गतियों के टकराव होने से वहाँ एक ऐसी एकदम वेव हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन की गति एक दिशा में है, लेकिन हमारे इच्छाओं की गति उल्टी दिशा में है। जीवन चल रहा है मृत्यु के तरफ और विचार है अभी तो मैं जवान हूं। और ये दो चीजें इकट्ठी आ जाती है तो वहां बड़ी बड़ी लहरें निर्माण हो जाती है। और यदि आप देखेंगे जब एक ही दिशा में पानी बह रहा है तो जैसे समुद्र के किनारे पे लहरें होती है वैसी लहरें नहीं होती, क्योंकि वहां किसी का विरोध नहीं है। तो जो निर्विरोध सत्ता है उसमें आप रहो तो आपके मन को कभी भी ये विक्षेप नहीं होंगे। जैसा है वैसा स्वीकार करो, मन में वृत्तियां उठने का सवाल ही नहीं। लेकिन हमारा मन एकदम उल्टा है। गर्मी के दिन है, पता नहीं इतना गर्म क्यों है। अब गर्मी के दिन में ठंडक थोड़ी होगी। मिर्ची खाई, पता नहीं इतनी मिर्ची तीखी क्यों है। अब मिर्ची होगी तो तीखी होगी। जिस दिन हम इस सिंपल सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, हम भजन तो बहुत गाते हैं, जे ही विधि रखे राम ते ही विधि रहिए, और हमेशा कमल करे जा रहे। इसीलिए ना तो माया है ना तो छाया है, केवल एक तत्व मात्र है। तो जैसे समुद्र लहरों से ढक जाता है उसी प्रकार से पानी समुद्र से ढक जाता है। पानी कैसे समुद्र से ढक जाता है? हम कहते हैं यहाँ समुद्र की गहराई कितनी है, माने समुद्र में पानी है क्या? बहुत की कम है। अब समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? ये जो विपरीत भावना है यही हमारे व्यक्तित्व को निर्माण करती है। इसको खत्म कर डालो। जैसे हमने मैं देह के अंदर हूँ, इस भावना को हम समाप्त कर देते हैं गहरी नींद में। जहाँ ये भावना गहरी नींद में समाप्त हो गई, उस समय ये दुनिया कहाँ जाती है? उस समय हम कौन होते हैं, कहाँ होते हैं और कब होते हैं? तीन बातें। उस समय ना तो समय है, ना देश है, ना व्यक्तित्व है। तो ये सब दुनिया कब निर्माण हो गई? ध्यान से सुनना। जब हमने पानी में समुद्र है ऐसा समझने के स्थान पर समुद्र में पानी है ऐसा समझा तो दुनिया निर्माण हो गई। इसी प्रकार से जब हमने ये समझा कि हम देह के अंदर है तो दुनिया निर्माण हो गई। जब ये समझ में आया कि देह हमारे अंदर में है तो दुनिया गायब। एकदम सिंपल है महाराज, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए तत्वमेकमिदं सर्वम व्योमाकारम निरंजनम। इसीलिए एक तत्व मात्र है, आकाश तुल्य व्योमाकारम। व्योमाकारम माने आकाश के आकार के जैसा। आकारम, आकाश का क्या आकार है? निराकार है। इसी प्रकार से हम जब अपनी भावना करते हैं ना कि हम है, तो कैसी भावना करते हैं? मैं हूँ, केवल मैं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन मैं का अर्थ हमारे दिमाग में देह है, तो मैं ब्रह्म हूँ। फिर ऐसे बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े देह से बड़े हो गए। तो ये फिर सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो ये हमने कल्पना कर ली एक बहुत बड़ा सर है या हजारों सर है, हजारों हाथ है, ये हमारा स्वरूप है। ऐसा उसका अर्थ नहीं है।
जब तक हम अपने आप को देह से अलग करके नहीं बैठेंगे तब तक के ब्रह्मात्मा ब्रह्मानुभूति संभव नहीं है। इसलिए तत्वमेकम व्योमाकारम निरंजनम, केवल इसी का ही चिंतन करते रहे। शांत होकर के बैठे, अब शांति में तसल्ली नहीं है। अब हमको खेलना है कि आकाश तुल्य होना माने क्या। आकाश में सब कुछ है, लेकिन आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं। आकाश सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाश किसी का भी तिरस्कार नहीं करता, सबको अपने में समा लेता है। इस दृष्टि से जीना माने हम व्योमाकारम निरंजनम, निरंजनम जिस पर कोई दाग नहीं लगते। आकाश में कोई दाग नहीं लगता। यदि अग्नि जल रही हो तो आकाश को पराठे के जैसा काला धब्बा नहीं पड़ता। यदि वहाँ पानी हो तो कपड़े के जैसा आकाश गीला नहीं होता। लेकिन ये सब की स्थिति केवल आकाश में ही संभव है। इसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सुख दुख लाभ हानि ये सब जिसमें है, लेकिन जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह व्योमाकारम निरंजनम यही अपना स्वरूप है। हम जिसको महत्व देते हैं वही हमको परेशान करता है। ये सिद्धांत तो पकड़ रखना। आप किसको भी महत्व दो, उपवास करने को महत्व दे दो, आप मैक्सिमम परेशान हो जाओगे। आप इसको महत्व दे दो कि हम प्याज नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, जिंदगी भर दुखी रहोगे। किसी को भी महत्व दे दो, भगवान को महत्व दे दो, वो परेशान करेगा आपको। देखो, किसको भी महत्व दे दो, आप साफ सफाई को महत्व दे दो, जहाँ भी जाओगे भगवान ही दिखेगा, गंदगी दिखेगी। पता नहीं है लोग। एक अंग्रेज थी, हम कहीं थे, वहाँ खाने के लिए इडलियाँ बनाई। अब अपने यहाँ के जो होते हैं ना साउथ इंडियन कुक्स पर्टिकुलरली, उनका सब धुन धड़ाके से काम चलता है। वहाँ चम्मच से वाले फालतू चीज़ें कुछ नहीं होती। तो अपने पूरा पसीना वसीना आ रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, और हाथ से वो उन्होंने ही सब इडलियाँ बनाई, हाथ से दे रहे फटाफट फटाफट 1 2 4। और ये जो अंग्रेज थी उसने कहा डोंट गिव मी, आई टेक माई सेल्फ। मैंने उसने हाथ लगाया तो वो अपवित्र, इसने हाथ लगा करके सबको अपवित्र किया, ये चलता है। फिर उसने अपने बैग में से टिश्यू पेपर निकाला। आप पता नहीं उस टिश्यू पेपर से क्या क्या वाइप किया होगा। टिश्यू पेपर उस पर रखा और फिर वो टिश्यू पेपर फेंकते थोड़ी, हिंदुस्तानी थोड़ी, उसको इकट्ठा करके रखते। और फिर जब नहीं होता फिर उसी से ढूंढ कौन सा साफ है रिलेटिवली डर्टी पेपर्स। देखो, लेकिन इतने हम फंस जाते, उसी में पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए संतो ये ध्यान में रखना, जिसको हम महत्व देते हैं वही हृदय में प्रवेश करता है और वही कष्ट देता है। आकाश किसी को महत्व नहीं देता। चाहे भूकंप हो जाए, चाहे वल्केनो फटे, चाहे सुनामी आए, चाहे प्रार्थना हो रही हो, त्वमेव माता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, इस दृष्टि से जो जीता है ना, उसी को समझ में आया माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते। ना तो माया है ना तो छाया है। जैसे छोटे बच्चे छाया को लेकर के परेशान होते हैं ना,
वैसे हम ये दुनिया को लेकर के परेशान होते हैं। एक बालक रो रहा था, वो अपनी छाया के सर को पकड़ना चाहता था, दूर खड़ा था तो बड़ी छाया, मेरा हाथ वहाँ नहीं जाता, बहुत रो रहा है। तो पिताजी ने कहा, बेवकूफ़, ये छाया है, वहाँ हाथ नहीं पहुँचता। अब पिताजी रहे फिलोसोफर वो होते कि जिनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो समझा रहे, तो बच्चा नहीं समझ रहा, मुझे छूना है, मुझे छूना है। अब ये लंबी इतनी छाया, तो कैसे पहुँचेगा वहाँ? डांटा जा रहा बच्चे को। उधर से माँ आई, बोले क्या है बेटा? देखो ना पापा, मुझे मेरे सर को नहीं छूने देते, वहाँ मुझे छूना है, मुझे देखना है मेरी छाया कैसी लगती है। तो माँ ने कहा, बेटा तुम ऐसे कर, तू सर अपने हाथ पर रख ले, देख छूटी। हाँ हो गया। फिर वो अपने बाप की तरफ देखता है, देखा मम्मी। ये छाया नाम की कोई वस्तु थोड़ी है कि जिसको छुओगे। इसी प्रकार से ये माया नाम की कोई वस्तु नहीं है महाराज। सत्य ही केवल सत्य है और वही अपना स्वरूप है। इसीलिए तत्वमेकम इदम सर्वम व्योमाकारम निरंजनम। इस तत्व की तरफ ध्यान देने के लिए जो अतत्व है उसको देखना सुनना बंद कर दो। सिंपल बात है। नहीं तो कोई भी चीज़ लेकर के व्यक्ति विक्षेपित होने के लिए कोई समय नहीं लगता। किसी भी चीज़ से व्यक्ति विक्षेपित हो सकता है। और सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, व्यक्ति विक्षेपित बड़े कारणों से नहीं होता, छोटे कारणों से होता है। यदि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सके तो आदमी को इतना दुख थोड़ी होता है। लेकिन सुबह नहाने के लिए गए, ठंडा पानी था। देखो, इतनी सी छोटी बात में हम जितने दुखी होते हैं उतना दुखी हम मिनिस्टर भी मुझसे नहीं होते। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ ले, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के दुखी जो होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं। दुखी होना ही है तो रामकृष्ण परमहंस के जैसे, आज का दिन फिर चला गया, आज भी माँ का दर्शन नहीं हुआ और वो जमीन पर लोट-पोट हो जाते थे। तो जो घटिया है वो घटिया कारणों से दुख होते हैं, जो बढ़िया है वो बढ़िया कारणों से दुखी होते हैं, और जो घटिया बढ़िया के परे है वो मौज में रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? भगवान का दर्शन नहीं तो नहीं, उनके होगी जब मर्जी तब आ जाएंगे, अपनी तो जल्दी नहीं। देखो, जीवन इतना सहज बन जाता है संतों। इसीलिए किसी भी चीज़ की जिद नहीं करनी चाहिए। ये जो जिद करने वाले मार्ग है ना, उन लोगों की आप आंखें देखो, उनके आंखों को देखने के बाद व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती। दो प्रकार की आंखें हम आपको बताते हैं। हमारे भगवान रमण महर्षि की आंखें देखो, आप देख करके प्रसन्नता होती है। और ओशो की आंखें देखो, देखो, क्योंकि ओशो का जो था वो एकदम त्राटक से तैयार था। वो घंटों घंटों सूर्य की तरफ लेकर के पड़े रहते थे। ऐसे लगता है कि कोई आप पर बाउंस कर रहा है। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं कि हम उनके आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। नहीं, बहुत कठिन है। हम कितना ट्राई करते हैं, कोई लोग हम उनको हमारे नज़दीक भी आ जाते हैं ना, तो हमको मानो आग सी लग जाती है। हमको कोई स्पर्श भी करते हैं तो इतना अनकंफर्टेबल फील होता है। देखो, और कई बार हम जाकर के किसी को भी हक कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो व्यक्तित्व है ना, ये अत्यंत दुराग्रही होते हैं। उनका ईगो बहुत ही सॉलिड होता है। इसीलिए उनके आंखों से ऐसे लगता है कि somebody is bouncing on you। देखो, इसीलिए ये प्रकृति से हटने के लिए सिंपल तरीका ये है कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इससे लेकर के परेशान होने से कोई मतलब नहीं। आदि मध्यांत मुक्तोहम न बद्धोहम कदाचन स्वभाव निर्मल शुद्धा इति मे निश्चिता मति। अब कहते हैं आदि मध्यांत मुक्तो हम
ना तो मेरा आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, इसीलिए मैं इन तीनों चीज़ों से मुक्त हूँ, क्योंकि आकाश का ही आदि मध्य अंत नहीं होता। देखो, वस्तु की स्थिति होती है देश काल के संदर्भ से। गणित पता है आपको, जरा ध्यान से सुनना। वस्तु की स्थिति होती है देश काल के संदर्भ से। अब देश की बात ले लो, आकाश आपके सामने कितना गहरा है, बता सकते हैं? तो हम कहेंगे हमको नहीं मालूम। अच्छा, ऊपर आपके आकाश कहाँ तक गहरा है, हमको नहीं मालूम। बढ़िया। अच्छा, भूतकाल, हम 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, इसकी तो कल्पना कर सकते हैं। और ये साइंटिस्ट लोग बताते हैं पृथ्वी 2390 ट्रिलियन लाइट ईयर्स के पहले पैदा हुई थी। क्या समझ में आया? देखो, जब हम अपने से दूर जाते हैं काल में, तो अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं, मालूम नहीं। अच्छा, भविष्य आगे कितना लंबा है? 10 साल, 100 साल, 100 ईयर, कितना है मालूम नहीं। आप ध्यान से सुनना, वस्तु की स्थिति होती है देश काल से। देश काल का जब हम निर्णय लेने के लिए जाते हैं अपने से दूर, कितना दूर है, तो वो नष्ट हो जाता है अज्ञान में। कारण क्या है? कारण ये है कि हम है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान से जब दूर चले जाओ तो आप अज्ञान में नष्ट हो जाओगे। और ज्ञान से हम दूर चले जाते हैं देश में और काल में, और देश काल के संदर्भ से ही वस्तु का निर्माण होता है। तो हमारा पूरा जीवन जो है वो वस्तुओं में भटक रहा है, इसीलिए हम अपने से दूर भटक रहे हैं। यदि हमने वस्तुओं का तिरस्कार किया, माने वस्तुओं के द्वारा प्रभावित होना यदि हम बंद हो गए, तो अपने से दूर भटकना अपने आप बंद हो जाएगा। और फिर वस्तुओं से निपट लिए, फिर काल से निपटना है। काल से निपटने के लिए सिंपल टेक्निक ये है, लिव फॉर टाइम पास। आपने काल निपट लिया। और देश से निपटने के लिए बाहर भटकना बंद करो, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में मन को स्थिर करो। अब आप शांत तो होकर के किस लिए बैठे हैं? टाइम पास करने के लिए। किसी भी अनुभव की कोई अपेक्षा नहीं, अंदर से झटके लगने चाहिए, लाल पीले रंग दिखने चाहिए, संगीत सुन लिया। हमारे इनको जो है ना, जब ये ध्यान में बैठते हैं ना, तो उनको प्रकाश दिखता है, ये मुझे बताते हैं। लेकिन मैं इतने शांत से बैठ रहे हूँ, मामा जी मुझे एक भी प्रकाश नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हारा बल्ब फ्यूज है अम्मा। और तुम्हारे ये जो है ना, ये हमेशा गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक लाइन के सामने खड़े रह करके वही संस्कार हो गए। देखो, इन चक्करों में मत पड़ना, ये सब मन की बातें हैं। हम ऐसा नहीं कहते ये नहीं होता, लेकिन ये मन की बातें हैं। देखो, मुझे किसी ने पुस्तक दिया पढ़ने के लिए, ध्यान शिविर में गए थे, उसके बाद अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, उन्होंने ये लिखा था। मुझे आके मिले भी, स्वामी जी ये मेरे अनुभव की स्थिति है, आप पढ़िए। तो मैंने कहा ठीक है, रख दो। नहीं, जरूर पढ़ना। ठीक है, फिर मैं ऐसे 2-4 पन्ने पढ़ रहा था। हम जब ध्यान को बैठते थे, आप शांत हो जाओ, आपके चारों तरफ अंधकार है,
अब आप अंधकार में प्रवेश कर रहे हो। एक बहुत बड़ी टनल है, उसमें केवल आप हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप उसमें चले जा रहे हैं, पता नहीं कितना समय निकल गया। चले जा रहे हैं और एकदम प्रकाश प्रकाश प्रकाश। उस प्रकाश में एक एंजल आया और उस एंजल ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और ले जा करके एक कल्प वृक्ष के नीचे तुमको बिठाया। और बताया कि कल्प वृक्ष है, जो भी इच्छा करोगी पूरी हो जाएगी। उस समय मेरे दिमाग में विचार आया, कहीं यहाँ भूत आके खा तो नहीं जाएगा, और भूत आके मुझे खा गया। मेडिटेशन, ये सब मानसिक प्रक्रिया है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसी को लेकर के कहते फिर वो एस्ट्रल देह निकल गया है और जा रहा है और फिर भटकते रहते हैं। पिछले बार मैं कहाँ गया था, वहाँ का एड्रेस लिया ही नहीं। इसमें मत भटकना, हम आपको बता दें, इसी में चलते रहोगे। ये सब मन की बातें हैं। जिसमें आना जाना है वो परमात्मा नहीं, जिसमें पाना खोना है वो परमात्मा नहीं, जिसमें कुछ भी मिलता नहीं वो परमात्मा है, जिसमें कुछ खोता भी नहीं वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को खोजो मत, खो जाओ, तब जा करके ये बात समझ में आती है। आदि मध्यांत मुक्तो हम और न बद्धो हम कदाचन। अब हम बंधन में नहीं है, ये यदि दृढ़ निश्चय हो गया तो साधना करता नहीं कोई फिर बाद में, फिर जीवन अपना ध्यानमय जीवन चल रहा है। फिर 24/7 मेडिटेशन, योग रतो वा भोग रतो वा। क्योंकि अच्छे करने का अभिमान नहीं होगा और बुरे हुए तो उसकी ग्लानि नहीं होगी। एक बार मैंने एक अम्मा आती मेरे पास लिखने के लिए, उसको मैंने डांटा, सर बेवकूफ़, तुमको समझ भी क्यों नहीं आता। तो फिर लिखना शुरू कर दिया। फिर मैंने पूछा, मैंने तुमको डांटा, तुमको अच्छा लगता है क्या, गुस्सा नहीं आया? अरे स्वामी जी आप कितना भी ट्राई करो, आप डांट नहीं सकते ठीक से। मैंने क्यों? बोले उसका इफेक्ट ही नहीं होता कुछ। देखो, हमने कहा उस दिन तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको इतना सा कह दिया था, कितनी गुस्सा कर गए। बोले वो तो एक शब्द कहते तो मुझे गुस्सा आता है। देखो संतो, जब अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होता और कोई भी शब्द प्रकट हो, उसमें केवल प्रेम ही दिखता है, द्वेष नहीं दिखता। इसलिए न बद्धो हम, अब बंधन में है ही नहीं तो काहे को मेडिटेशन करना है। फिर सुबह की क्लास क्यों? टाइम पास। भरत भाई ने दिया मुझे लिख करके, स्वामी जी ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं आकर अपनी ड्यूटी कर देता हूँ, नहीं तो मुझे खाना कौन देगा? पापी पेट के लिए चल रहा है ये सब, बाकी कुछ नहीं। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि ही यस्य न लिप्यते। मैं कर रहा हूँ ये भाव जब खत्म हो जाता है तो ना तो बंधन है ना तो मोक्ष है। इसीलिए अना आदि मध्यांत मुक्तो हम न बद्धो हम कदाचन। हमने एक स्कूल में बच्चों को पूछा, हमको बताया लेक्चर दो, क्या लेक्चर दे? हमें चलो हम लोग खेलेंगे, बताओ किसको किसको आनंद चाहिए, हु वांट्स हैप्पीनेस? हाथ ऊपर उठा।
सभी बच्चों ने हाथ, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे। अब किसको हैप्पीनेस नहीं चाहिए, हाथ और ऊपर उठाओ। तो 2 बच्चों ने उठाए, एक 6वीं 7वीं का था, एक 10वीं 11वीं की लड़की थी। हाँ, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। स्टेज पर हम बैठे हैं, दोनों को बिठाया साथ में, बड़ा ये था बेंच के जैसा। अब उनको बेचारों को डर लग रहा कि शायद हमने गलती करी, सबके सामने हमको बुला लिया है, अब पता नहीं ऐसा क्यों कहा। फिर हमने कहा अच्छा, अभी अपना खेल जारी है। खेल ये है कि मैं पूछूंगा, उसके उत्तर देना। हाँ, जैसे अभी आपने दिया था आपने। हाँ, अब मुझे बताओ, खाना किसको चाहिए? जिसको भूख लगती है उसको चाहिए ना? हाँ, बहुत बढ़िया। पानी किसको चाहिए? जिसको प्यास लगती है उसको ना? हाँ। इसी प्रकार से हैप्पीनेस किसको चाहिए? जो दुखी है उसके लिए ना? हाँ, तुम सब दुखी हो। और ये मेरे 2 बच्चे जो है ना, ये दुखी नहीं है। देखो, मोक्ष की बात तो वो कहेगा ना कि जो बंधन में है, डाइवोर्स की बात वो करेगा जो शादीशुदा है। देखो, इसीलिए ये केवल अपने ही मन की कल्पना है। बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। अमृत बिंदु उपनिषद में आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम। जब हमारा मन विषय में आसक्त होकर के रहता है तब वही मन बंधन का कारण है। और निर्विषयम, और यदि मन निर्विषय हो गया तो वही मोक्ष का कारण बनता है। और यदि हम मन के परे चले गए तो ना बंधन है ना मोक्ष है। यही यार बात बताते हैं कि स्वभाव निर्मल शुद्ध इति। तुम तो असल में निर्मल हो। देखो, निर्मल माने मल होता है अन्य का, अन्य ही मल है। तो कौन सी है अन्य बात? अन्य बात है सच्चिदानंद परमात्मा में ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति को मल कहा गया है। यदि हम उसके द्वारा प्रभावित होते तो, यदि उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते तो उसको भगवान की लीला कहा गया है। देखो कैसे, गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होता, और जिसको डायबिटीज होता है उस पर वो शुगर का प्रभाव है, लेकिन गन्ने पर शुगर का प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से जिस पर ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रभाव नहीं है वो परमात्मा में शुद्ध निर्मला, और जिस पर ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रभाव है वह जीव बन के बैठा है। तो इसीलिए जितनी साधना है यही साधना है कि हमको जो तादात्म्य करने का रोग बना है ना, उस रोग से मुक्त होना है। ये तादात्म्य करने का रोग ऐसा है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम तादात्म्य हो गए हैं। जैसे कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, कैजुअली बैठे हो, सीरियल चल रहा है, धीरे धीरे उसके साथ ऐसे तादात्म्य हो जाता है कि उसी समय, सीरियल के समय, यदि किसी के घर चले जाओ ना तो लोग देखो कैसे देखते हैं आपकी तरफ। हाँ, गुप्ता जी कब आए आप? उत्तर की भी अपेक्षा नहीं है, ध्यान तो वो टीवी की तरफ है। इतना तादात्म्य हो जाता है। ये तादात्म्य होने की जो दुनिया में आदत है ना, वो आदत आ जाती है देह के साथ तादात्म्य करने की। देखो, साधु संतों को भी देह के कष्ट दुख होते हैं और हम लोगों के भी होते हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि हम अपने सुख दुख के देह के कष्ट के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होते हैं। साधु संत भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो कोई नम्ब नहीं है, लेकिन सुखी दुखी नहीं होते। तो साधना क्या हो गई फिर? साधना यही हो गई, हमारी जो पुरानी आदत है हर चीज के साथ तादात्म्य करना, अब इस आदत को हमको तोड़ना है। बहुत हो गई आदत। इसलिए
स्वभाव निर्मल शुद्ध इति मे निश्चिता मति। इसके लिए साधना क्या है? निश्चिता मति है, आप दृढ़ता से रहो कि ये देह मैं नहीं हो सकता। देह यदि मैं हूं तो कौन सा देह मैं हूं? जो बचपन का था, हर एक आदमी आकर के मुझे उठाता था, किस करता था, हक करता था, कितना अच्छा लगता था। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, जो भी मुझे देखता है न्यूज़पेपर उल्टा रख करके पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा? मैं तो वही हूँ। जो दुनिया हमको देखती है ना, ये ग्रोस बॉडी को देखती है, हमको नहीं देखती। लेकिन हमको लगता है कि हम देह है और उसी में फंसे हुए हैं। तो इसका जितना तादाद में टूटेगा, तो ये देह के साथ तादाद में तोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ता है मालूम है? वस्तुओं के प्रति जो महात्म्य बुद्धि है वो घटे और रिश्ते नातों से दुखी होना बंद कर दे। दो बातें हैं। जब तक ये दो बातें नहीं होगी तब तक के आप आध्यात्मिक प्रगति में लगन से नहीं लगे हुए हो। एक हमारी अम्मा है, उसकी लड़की, उसके दो बच्चे हैं, दोनों लड़के बहुत प्यारे हैं। अब दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति पत्नी। अब ये पत्नी बच्चों को देख रही है। अब बड़ा बच्चा हो गया कोई 8-10 साल का, छोटा 6-7 साल का। अब उस लड़की की माँ मुझे कहती है, स्वामी जी आप जरा उसको समझाओ, शी शुड टेक अप सम जॉब। 24 घंटे वो बच्चों में फंसी रहती है। नानी माँ अपने लड़की को बता रही है, ये इतनी आसक्त हो रही है अपने बच्चों में, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, हमने कहा अम्मा तुम माँ हो, तुम माँ होकर के ऐसी कहती हो? बोले साहब जी मैंने देखा है, ये माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के इतने दुखी होने का कारण यही है, ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि दुनिया में दूसरा कुछ है ही नहीं। 24 घंटे वही बेटा, वही बेटी, वही उसकी एजुकेशन, वही शादी, अरे राम राम, दुनिया में और कुछ भी है? निकल जाओ इसमें से, बहुत हो गया, अन्यथा पूरा जीवन उसी में नष्ट हो जाएगा। किसी पुराण में, गरुड़ पुराण में किसमें हमने पढ़ी कहानी है, उसमें बताते हैं, एक संजय ने मुझे प्रश्न पूछा था, उसमें हमें बताया था, देखो जो गृहस्थ बहुत ही आसक्त होकर के पत्नी से, बच्चों से इत्यादि बहुत आसक्त होकर के मरता है, वो उसी फैमिली में फिर पैदा हो जाता है। एक जगह की बात है, इंदौर की शायद, एक दादी माँ थी और उसका पोता था। जो पोता छोटा था, 6 महीने का, तब से वो केवल दादी माँ के साथ ही सोता था। जहाँ वो अपने माँ के साथ जाएगा रोएगा, पिता के साथ रोएगा, दादी माँ के साथ आया तो फिर खुश है। सबको आश्चर्य लगा, ये बच्चा ऐसा क्यों है? धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। अब वो दादी माँ को किसी से बात नहीं करनी है, आज तुम ये साड़ी पहनो, आज तुमने ये क्यों किया, और कंटिन्यूअस दादी माँ पर जैसे मानो कर्फ्यू लग गया हो। वो दादी माँ परेशान, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, ये करो, ये कपड़े पहनो आज, वो क्यों पहने। तो सभी परेशान, क्या हो गया इसको। फिर ले गए किसी ज्योतिष के पास, उसका सब देख लिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये जो जीव है ना, ये इनका पति है और ये इनके प्रति इतना आसक्त था कि पोते के रूप में आया। तो इसके लिए क्या करना, इसकी स्मृतियाँ मिटानी पड़ेगी। फिर कुछ पूजा पोथी जो कुछ बताया, 9-10वें साल में जा कर के वो लड़का नॉर्मल बिहेवियर करने लग गया। ये आसक्ति बहुत भयानक वस्तु है और इसमें बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं था अपना, देह से लेकर के।
जब देह ही अपना नहीं है तो देह के संबंधी अपने कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए। स्वभाव निर्मला शुद्ध इति में निश्चिता मति। अपने आप को एजुकेट करते रहे। आगे बताते हैं, महदादि जगत सर्वम न किंचित प्रतिभाति में ब्रह्मैव केवलम सर्वम कथम वर्णाश्रम स्थिति। हमारे वेदांत शास्त्र के अनुसार परमात्मा एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। इस परमात्मा की जो इनहेरेंट शक्ति है, इस इनहेरेंट शक्ति को वेदांत में काल्पनिक शक्ति कहते हैं। और बाकी के जैसे ईश्वर अद्वै वेदांत है, उसके पश्चात विशिष्ट अद्वैत है, उसके पश्चात कश्मीरी शैवाइज्म है, उसके पश्चात सिद्ध मार्ग है, उसके पश्चात नाथ संप्रदाय है। इनमें इस शक्ति को परमात्मा से अलग और सच्ची मानते हैं। यही मूल भेद है। अब ये जो परमात्मा है अपने शक्ति को अव्यक्त रखता है, तब उसी परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। अब यह जो इसकी शक्ति है अभी ये प्रकट नहीं हुई, लेकिन प्रकट होने की तैयारी हो गई है, उसको महत् तत्व कहते हैं। और उस समय उस परमात्मा को जिसको ईश्वर कहा था उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और ये जो महत् तत्व है प्रकृति, ये जब प्रकट हो जाती है तो ये स्थूल जगत निर्माण हो जाता है। और ये जो हिरण्यगर्भ बना था परमात्मा, पहले परमात्मा बना ईश्वर, फिर बना हिरण्यगर्भ, अब बन जाता है विराट पुरुष। ये जो विराट पुरुष है यह है इस स्थूल जगत का कारण। तो पंचमहाभूतों से ही हमारे देह बने हैं। इस प्रकार से यह कार्य कारण भाव निर्माण हो जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि महदादि जगत सर्वम, महत् तत्व, उसमें जो अनंत जीव है, उनके जो कर्म है, उनके जो पाप पुण्य का हिसाब है, और उसी के कारण जो सृष्टि निर्माण हो गई है, ये सभी का सभी मुझ में बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे अग्नि में उष्णता है, ये अग्नि से जो अन्य है उसी को पता चलेगा। सांप में जहर है, इसका पता सांप को नहीं अन्य को चलता है। गन्ने में, चीनी में, गन्ने में मिठास है, ये गन्ने को नहीं पता चलता, दूसरे को पता चलता है। इसी प्रकार से परमात्मा में यह माया शक्ति का अस्तित्व ही नहीं है परमात्मा के दृष्टि से। हमारे दृष्टि से है। तो यहाँ यही सिद्धांत है, महदादि जगत सर्वम न किंचित प्रतिभाति में। मुझे तो कहीं दिखता ही नहीं कार्य कारण, क्योंकि कार्य कारण की जो नींव है वो है बुद्धि। इसीलिए जो लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, वो इंटेलिजेंटली मिजरेबल होते हैं। हर जगह कार्य कारण लगाते हैं। इस कार्य कारण में कभी मत फंसना, नहीं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी। अब हम करना क्या चाहेंगे? ये सिद्धांत हो गया कि मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, तो क्या होगा? उस पत्नी की बाल की खाल निकालेंगे। और यदि मेरे सुख का कारण मेरी पत्नी है तो क्या? उसको चिपके रहेंगे। दोनों बंधन कारक है। राग भी बंधन कारक है, द्वेष भी बंधन कारक है। इसीलिए अपने अंतःकरण से राग द्वेष को मिटाना हो ना, तो जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा। देखो, मैंने किसी को ऐसे में भेजा था, कहीं से आया था। Somebody asked me, what is your relation with you? उस संजय ने मुझे लिखा था, somebody asked me, what is your relation with you? He expected that, oh, he is my good friend. But I just smiled and said, he is God's gift. देखो,
कहाँ फ्रेंड है, कहाँ एनिमी है। एक को दोस्त कहोगे तो दूसरा दुश्मन पैदा हो जाएगा। इसीलिए जो गाना है ना हिंदी सिनेमा का कि प्यार को नाम ना दो, किसी भी प्यार को लेबल मत लगाना। एक अम्मा है, मुझे एक बार उसने कहा, बहुत पुरानी माँ ने, स्वामी जी मुझे पता नहीं, कभी कभी लगता है कि आप मेरे भाई हो, कभी लगता है आप मेरे पिता हो, कभी लगता है आप मेरे बेटे हो, पता नहीं मैं आपको क्या कहूँ। हमने कहा रिश्ते निर्माण मत करना, बाकी कुछ भी करना। देखो, जहाँ रिश्ते निर्माण करोगे वहाँ अपेक्षा शुरू हो जाएगी। तो फिर हम आपको गुरु बिल्कुल मत समझना। गुरु समझोगे कि गुरु माने भारी, गुरुत्वाकर्षण। गुरु शब्द के दो अर्थ है, एक तो गुरु माने गुरु और दूसरा महागुरु। तो कभी भी मुझे गुरु मत कहना। फिर क्या कहना, कुछ भी मत कहना। जब मिलते हैं तब हा हा हूँ, जब जाते हैं तो खल्लास। डोंट कैरी द लोड ऑन योर हेड। तब जा करके हम अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। सो महदादि जगत सर्वम न किंचित प्रतिभाति में, ब्रह्मैव केवलम सर्वम। फिर केवल परमात्मा मात्र है, ब्रह्म तत्व मात्र है। केवल माने जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। देखो, ये केवल शब्द से ही कैवल्य बना है और कैवल्य से ही कैवल्य धाम बना है। देखो, केवल किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। भेद तीन प्रकार के बताए गए शास्त्रों में। एक को कहते हैं विजातीय भेद। जाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। ये तो हमारे जो राजनीतिज्ञ है उनकी देन है, वो जाति नहीं। जाति माने आकार। तो पशु जाति, मनुष्य जाति, पक्षी जाति, उसको कहते जाति। तो विजातीय भेद माने पेड़ पशु नहीं है, ये विजातीय भेद हो गया। सजातीय भेद माने सभी पशु है, लेकिन एक गाय है, एक भैंस है, एक घोड़ा है, एक हिरण है, ये हो गया सजातीय भेद। फिर स्वगत भेद, एक ही गाय है लेकिन सिंग मुंह नहीं है, मुंह दुम नहीं है, दुम पेट नहीं है, पेट पैर नहीं है, ये हो गया स्वगत भेद। आपके स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहो तो वेरिएशन ड्यू टू फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी और बाकी का दो एरर वेरिएशन माने स्वगत भेद। तो ये जो स्वगत भेद है, ये तीन प्रकार के भेद जिसमें नहीं है वह केवलम ब्रह्म। अब इस सिद्धांत को लगा लो, कौन से भेद है? पहला जीव जीव भेद, दूसरा जगत जगत भेद, तीसरा जीव जगत भेद, चौथा ईश्वर जगत भेद, पांचवा जीव और ईश्वर भेद। ये पांच प्रकार के भेद जिसमें नहीं है वह केवल ब्रह्मैव केवलम सर्वम। तो जैसे आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये भेद नहीं है, कल्पना की है। देखो, समझो जैसे कहते हैं ना, अपने सामने की दिशा को पूर्व कहते हैं। तो पूर्व दिशा कहाँ से कहाँ तक है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, उसके बाद काट डालो। कहाँ तक है पूर्व दिशा? और फिर वो ऐसी एंगुलर जा रही है क्या, कोन के जैसे चीज़ का कोन होता है वैसे, या ऐसे दो पैरेलल लाइन जा रही है? पैरेलल लाइन जाएगी तो इसमें मिक्स हो जाएगा। हमारा चिंतन ऐसा चलता है, फालतू चीज़ों में रीति में मजा आ जाता है कि ये पूर्व दिशा कहाँ तक है, पश्चिम दिशा कहाँ तक है। समझो ये पूर्व दिशा है, बहुत बढ़िया है, पीछे पश्चिम है, यस। अब हम उल्टे हो गए, टर्न कर लिए, अरे पूर्व वहाँ से वहाँ आ गई क्या? कैसी पूर्व हो गई वो? तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी संदर्भ से होती है, और वो संदर्भ में कोई भेद है ही नहीं। उस आकाश में ना पूर्व है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है। इस प्रकार से
ब्रह्मैव केवलम सर्व कथम वर्णाश्रम स्थिति ही। तो यदि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है तो कहाँ ये चक्कर है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, ये सब बकवास है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।